देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। सबके जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है आपका बचपन। न किसी बात की चिंता, ना कोई फिक्र, ना वर्तमान की चिंता और ना ही भविष्य की। लेकिन एक समय के बाद ऐसा क्षण आता है जब हम आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, भविष्य की चिंता होती है, अपना करियर बनाने की होड़ होती है। जब इस समय में कुछ समझ नहीं आता तो मन में आता है कि काश कोई होता जो हमारा करियर मार्गदर्शन कर सकता। हम आपको बता सकते हैं कि करियर का चुनाव कैसे करें, अच्छा करियर कैसे बनाएं, क्या कोर्स करें कि हमारे लिए और अधिक करियर विकल्प खुल जाएं। सब जानते हैं कि एक गलत कदम किसी का भी करियर बेकार कर सकता है और वही सोच समझ के उठाया गया कदम किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए सच कहूं तो आज आपको करियर सलाहकार की तरह समझाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रशांत जी, आज हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर। बच्चे 12th के बाद हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करियर चूज करें और क्या बेहतर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते कि करियर को लेकर गाइडलाइन दे सके। ऐसे में कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन जो होता है उनके दिमाग में लगातार बढ़ता रहता है। इसके लिए कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आपके द्वारा जो आज ये टॉपिक उठाया गया है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि अगर हमारा युवा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित ही हमारे देश में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे, हम उन्नति कर पाएंगे, हम सर्वोच्च शिखर पे होंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ सही दिशा निर्देश में अगर शिक्षा मिल जाए जी तो वह सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस चीज में ध्यान दिया है। और अभी पहले उतना करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, परंतु अभी अब सभी स्कूल में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई बिल्कुल है। और माता पिता को भी चाहिए कि जहाँ पे भी वो उनको किसी भी चीज में समझ में नहीं आती है, कोई चीज के बच्चे को हम किस राय में भेजें, या उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को क्या कोर्स कराना चाहिए और कहाँ पे हम ऐसा कोर्स कराएं जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो ऐसी दृष्टि में आप करियर काउंसलिंग की सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल करियर काउंसलिंग मुख्य रूप से आपके स्कूल में भी मिल जाएंगे, संस्थाओं में भी मिल जाते हैं, और जो कुछ बाहर भी हमें इसके अलावा करियर काउंसलर मिल जाते हैं। तो इसमें हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए माँ बाप को, ये आपको कहीं ना कहीं एक सही राय देने में सहायक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, एक करियर की जब बात आती है तो अधिकतर दिमाग के अंदर बच्चों की एक पिक्चर चल रही होती है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर, पुलिस, इस तरह की हमेशा छवि बनी होती है। कई बार कहा भी जाता है कि करियर वो चुनो जिसमें आपकी हॉबी हो, जिसमें आपका शौक हो। कई बार प्रेशर में आकर बच्चे, माता पिता की इच्छा होती है, माता पिता सोचते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, बेटा तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, और ये जो चीज बच्चे पर लाद दी जाती है इसका भी करियर पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल भी इफेक्ट करता है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि पहले ये जरूर पेरेंट ये चाहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अभी हमारे पास राह इतनी खुल गई है स्टडी में कि अतः रहा है, आपको अच्छे से अच्छा करियर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर में ही करियर है, बस आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हैं, आप एनालिटिकल उस चीज में जा सकते हैं, आप एनालिसिस्ट बन सकते हैं, ज्योग्राफी में आपके करियर बहुत अच्छे हैं, नर्सिंग में आपके करियर बहुत अच्छे तरह से आप बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। तो जो व्यवसायिक शिक्षा है, या आप लॉ के फील्ड में भी देखेंगे कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन खुल गए हैं। आप कॉमर्स के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि सीए या सीए के अलावा भी अन्य जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो बिल्कुल फाइनेंस काउंसलर्स होते हैं, उसमें आप अपना केस बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी चीज में जो भी आप सब्जेक्ट करेंगे, आप उस चिप को अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें। और आपको अगर कहीं कहीं करियर में हम किस ओर हमें ये सब्जेक्ट ले जाएगा, उसमें आप किसी भी करियर काउंसलर की सहायता में मदद ले सकते हैं। बिल्कुल 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 प्रशांत जी, सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है, कई बार करियर को लेकर अब बात करते हैं, कहा भी जाता है कि हॉबी को अपना करियर बनाओ, लेकिन बच्चे इस उम्र में जैसे 12th पास करने के बाद, करियर के बाद, तो उनका मन सभी चीजों में लगता है। कभी वो पुलिस को देख के सोचते हैं कि हमें पुलिस बनना है, वकील को देख के सोचते हैं कि हमें एडवोकेट बनना है, कई बार डांसिंग का शौक चढ़ जाता है, कई बार सिंगिंग का। ऐसे में बच्चे क्या करें, क्योंकि कंफ्यूजन चारों ओर से होते हैं और आकर्षित हर चीज से हो जाते हैं बच्चे। देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपने सही कहा है कि बच्चे तो कोमल हृदय होते हैं और इस समय वो डिसीजन लेने में उतने सक्षम नहीं होते हैं।
आप उनको जो भी राय दिखा दोगे वो उसी राय को चूज करने के लिए आतुर हो जाते हैं, और तो होते कि हमें समझाना कैसे है। अब आपका करियर कैसे अच्छा डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हमें हॉबी को ही करियर बनाना चाहिए, तो मनोविज्ञान कहता है कि हमें बिल्कुल भी अपने हॉबी को करियर तो बनाना चाहिए, लेकिन उस करियर में हम ऐसे मुकाम हासिल करें जो कि सभी लोगों सभी जगह से हटके हों, ताकि आप बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से उसको समझ सकें कि हमारी राह किस ओर ले जाएगी, इसका भविष्य कैसे होगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है, इसके लिए हमें करियर काउंसलर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल 2000 कोविड के पहले से ही मध्य प्रदेश शासन ने हर एक स्कूल में 2 करियर काउंसलर्स की व्यवस्था की है, बिल्कुल जो कि आपके शाला स्तर पे भी हैं, आपके ब्लॉक स्तर पे भी हैं, आपके जिला स्तर पर भी हैं, और संभाग स्तर पर भी हैं, और राज्य स्तर पर भी है। आप किसी के भी थ्रू मदद ले सकते हैं, और कहीं पे भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको करियर काउंसलिंग की स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, तो आप अपनी संबंधित शाला में चले जाइए, और संबंधित शाला में आपको जो ट्रेंड टीचर होंगे करियर काउंसलर के लिए, उनकी आपको मदद मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि उनसे मदद मिल सकती है। हालांकि सरकार इस ओर कदम भी उठा रही है। प्रशांत जी, करियर चुनने से पहले कहा भी जाता है कि अपनी प्रायोरिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि करियर को हमें सबसे पहले अगर चुनने के लिए आवश्यक होता है कि अधिकांश व्यक्ति को उनके विकल्पों की जानकारी नहीं होने के कारण से हमारे करियर हम अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को उनके करियर के बारे में उचित जानकारी दें, और उचित सलाहकार से ही जानकारी दें। वो किसी भी अननोन पर्सन से या ऐसे पर्सन से जानकारी ना ले जिसमें कि वो जानकारी का अभाव हो। बिल्कुल बच्चे जिस कोर्स में अधिक मन लगा रहे हैं, या उनके अंक अधिक आ रहे हैं, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अंक अधिक आना किसी क्वालिटी का पैरामीटर्स नहीं है, ये कोई बिल्कुल पैरामीटर नहीं है, ये कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है अंक आना। हो सकता है आ गया है वो चीज, और एसटीएस हमने उस कॉपी पर लिख दिया है, तो हमारे अंक अधिक आ जाते हैं। बिल्कुल तो पेरेंट ये बिल्कुल भी ना समझे, बच्चों की उसकी जागरूकता को समझें कि उसको क्या करना है। अगर पेरेंट ही चाहता है कि बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, तो सबसे पहले बच्चे की मानसिकता को आपको डॉक्टर की तरह बनानी पड़ेगी। बिल्कुल उसके चारों ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, उसको वो आधार बताने पड़ेंगे कि उसको अपने इस करियर को चुनने के लिए इतने घंटे की स्टडी आवश्यक है। एक स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट का एक होता है कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, बिल्कुल हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हमें उसी प्रकार से की ही जानकारी उस बच्चे को देनी होगी। अगर आप उसको जानकारी बच्चे को देंगे, तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि बच्चे का रुझान भी उस समय उस ओर आएगा, और उसका इंटरेस्ट भी उस ओर आएगा, और आप उसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर बच्चे का रुझान कहीं पे दूसरी दिशा में है, जी हो सकता है कि आप उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की सोच रहे हैं, और उसका रुझान आपकी फोटोग्राफी या किसी कला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशांत जी, यहाँ एक चीज़ और समझ में आती है, जैसे अगर करियर काउंसलर से बच्चे बात करते हैं, स्कूल में भी व्यवस्था है, करियर की बात आती है, बच्चे बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं और हाँ डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अब इसी फील्ड में जाना है और यहीं पर मेहनत करना है। शुरुआत भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बाद जो धैर्य होता है, धैर्य कई बार जवाब दी जाता है। जैसे अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात करें, आईएएस आईपीएस की बात करें, या फिर पीएससी जो निकलती है राज्यों की उसकी बात करें, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बच्चे एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और कुछ समय के बाद वो उससे ऊब जाते हैं। क्या धैर्य भी जरूरी है यहाँ पर? शर्मिष्ठा जी, आपने ये जो प्रश्न उठाया इस बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें ये जो सारी चीजें होती है, हमें जानकारी के अभाव में होती है। बिल्कुल हमारा जो धैर्य टूटता है, या बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें उस फील्ड की जानकारी ना होने के कारण से होता है। अगर हम बगैर किसी जानकारी के इस फील्ड में घुस जाते हैं, हमें इस चीज में मानना होगा कि जो बच्चे जिस कोर्स को करने जा रहे हैं, उसमें भविष्य में आय की संभावना कितनी है, उससे हमें कितनी आय हो सकती है, और वो कहाँ है इसमें जिस भी हम विषय को चुनते हैं, उसमें कितने बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है। हमें इसके ऑप्शन पे भी जाना पड़ता है कभी कभी कि अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं होता है,
तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या-क्या हैं। बिल्कुल। अगर हमें इस प्रकार से पूरी तरह से खाके में उसकी पूर्ण हर स्थिति की जानकारी होगी, तो निश्चित ही बच्चा सफल होगा और पर एक अच्छे समाज को निर्माण करेगा। तो इसमें काउंसलिंग ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको काउंसलिंग हमें सही तरह से और सही जानकारी मिलने पर ही हम अपने भविष्य को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि सही जानकारी मिलने पर और कहीं न कहीं धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता कहते हैं कि बहुत जल्दी नहीं मिलती, हाथों पे दही नहीं जमाया जाता, उसी प्रकार से सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। प्रशांत जी, 12th के बाद से बच्चे करियर को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में करियर बनाना है, भविष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। कई बार बच्चों के अंदर ये भी डर रहता है कि घर से दूर जाकर कैसे करियर बनाएँगे, घर से दूर नहीं रहा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो मैनेज कर लेते हैं घर से बाहर, लेकिन कुछ बच्चे घर के बाहर मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे में क्या उन्हें अपने उस फील्ड को चुनना चाहिए जहां पर वो घर से दूर रहे और माइंड वहां डाइवर्ट होता रहे बच्चों का, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई करियर डिसाइड किया है, किसी फील्ड में जाने के बारे में सोचा है और घर से दूर है, लेकिन दिमाग लगा हुआ है घर पर, तो फिर वहां पर वो डिप्रेशन में आ जाता है या फिर माइंड उसका डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आपने सही कहा है कि विद्यार्थी के वैसे शास्त्रों में 5 लक्षण बताए गए हैं। कागचेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च बिल्कुल। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बिल्कुल। कि उसमें काग की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह उसमें उसका ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम श्वान निद्रा, उसमें एक श्वान की तरह उसकी निद्रा होना चाहिए कि जरा सी देर में खुद जाए। गृह त्यागी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो गृह त्यागने वाली स्थिति है, ये आपकी बोलती है कि आपको जहां पर ये कोर्स मिलता है, क्योंकि देश में, इतना बड़े देश में हर जगह अलग अलग वो डाले गए, सेंटर्स डाले गए हैं और उन सेंटर्स में अलग अलग जगह पढ़ाई होती है, उनकी उसी प्रकार से महत्वता है। जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाए तो आईटीआई रुड़की की बहुत अच्छी वो है। तो अगर हम रुड़की में हमें एडमिशन मिलता है तो क्यों ना हमारा करियर बेस्ट हो जाता है, प्लेसमेंट्स हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हमें ऑफर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको सेफ जोन से बाहर निकलकर आपको गृह त्यागना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि ये चांस की बात होती है, लक की बात होती है कि आप रुड़की में ही रह रहे हो, वहीं पे एडमिशन मिल जाता है। तो इस चीज में ये चांस की बात होती है, लेकिन बच्चे को अगर अपने करियर को बनाना है तो उसको गृह तो त्यागना ही पड़ेगा। इसके साथ में आपको ये बता दूं कि करियर काउंसलिंग में करियर का चयन एक प्रक्रिया है, ये घटना नहीं है। तो हमें प्रक्रिया को कैसे अपनाना है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। करियर चयन के पूर्व उपलब्ध विकल्पों की जानकारी होना हमें अति महत्वपूर्ण है। हमें अपने कौशल की पहचान करना आवश्यक है कि आपकी अगर हो सकता है कि आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की आपकी इच्छा है और आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा ली, लेकिन आपका कौशल कहीं है, आप कौशल परफेक्ट नहीं है, आप बायो ग्रुप में परफेक्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपको अपने कौशल के पहचान कर उस दिशा को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें हमें काउंसलर्स की भी हम सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि करियर में एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क में हमें रुचि, अवसर और क्षमता के अनुसार अपने करियर को निर्धारण करना पड़ता है। इसमें हमारी नौकरी होती है, हमारे सपने होते हैं, हमारे शौक होते हैं। हम जब रुचि, क्षमता और अवसर के अलावा हम इन 3 चीजों पे गौर करते हैं और हम इस चीज पे जाते हैं, हमारा शौक क्या है, हमारा सपना क्या है और हमें किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए। तो जहां पे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, वहां पर ही हमें अपने करियर को चुनना चाहिए। इसको करियर मैजिक फ्रेमवर्क इस सिद्धांत को बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे में कार्य करते समय आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस चीज में है। इसमें अपने पालक भी समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है। टीचर इसी प्रकार से अपने काउंसलिंग करते हैं, उससे जो बातचीत करके ऐसे में देखते हैं कि उसको ऐसा कौन सा विषय या सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते समय या इसमें कुछ भी अध्ययन करते हैं बच्चे, तो उसे समय का एहसास नहीं होता है, वह कार्य करते समय पूरी तरह उसमें रम जाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति उसी विषय में रमता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो आप इस प्रकार से उस चीज की रुचि देख सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्क है या कौन सा विषय है जिसको करते समय उसको बहुत खुशी होती है, वह बार बार उसको कार्य करने की उसकी मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार हो जाता है। तो आप इस प्रकार से उसकी रुचि देख सकते हैं। ऐसे कार्य करते समय वह 100% एफर्ट्स अपने उस पढ़ाई के लिए लगाता है। ऐसे कार्य में आप सदैव अपना कुछ ना कुछ सुधार करने की सोचते हैं।
उससे डिस्कस करते हैं आपस में। बिल्कुल। ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो। तो ये जो आपकी रुचि है, आप रुचि इस प्रकार से बच्चे की पहचान सकते हैं और उसको कैरियर का जो दिशा है उसको वैसे दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि बच्चों की रुचि पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज़ और समझ आती है, जैसे जब बच्चों को करियर काउंसलर की बात आती है, करियर काउंसलर से बच्चे बात करते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, अब ये फिक्स है, ये हमारी चॉइस भी है और हम इसमें करियर बना सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने करियर के कई और ऑप्शन खुलते हैं और जब कई और ऑप्शन खुलते हैं तो फिर मन जो है, मन बच्चों का कभी भी बदल जाता है। क्योंकि कई बार हमने कई मामले से देखे हैं कि बच्चे कहते हैं घर पे कि हमें बड़ा होकर ये बनना है और कुछ समय के बाद, साल डेढ़ साल बाद कहते हैं कि नहीं, ये फील्ड उतनी अच्छी नहीं है, मुझे अब उस फील्ड में जाना है। तो ये मन का जो भटकाव है उनका, उससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले आपको एक शब्द में कहूँ आपकी पूरी जानकारी कि आप ये देखना चाहते हैं कि उसकी रुचि किस में नहीं है। क्योंकि अगर उसकी रुचि जिस सब्जेक्ट में नहीं होगी, जिस कैरियर ऑप्शन में नहीं होगी, तो निश्चित ही रूप से उसका कुछ समय बाद उसका लगाव खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो जो आपने ये जो बात कही है, ऐसे में हमें बच्चों को पहचानना पड़ेगा, माता-पिता को अपने बच्चे को पहचानना पड़ेगा कि ऐसे क्या काम है कि जिनको करने से उसका मन जो है कुछ समय बाद डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उससे पहचान सकते हैं कि बच्चे का है, हो सकता है कि लंबे समय इंटरेस्ट ना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल फिर प्रशांत जी। ऐसी कोई बात जो और करना वो पसंद नहीं कर रहा, अब आगे करता है अपना, उसमें वो जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप बुक्स को पढ़ नहीं रहे, उसको एक थॉरोली तरीके से उस चीज में वो घुसना ही नहीं चाहते हैं, वो उसको पास करना चाहते हैं। तो हम ऐसे में समझ जाते हैं कि बच्चे के इसमें रुचि नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि वो सब्जेक्ट पढ़ते समय उसके चेहरे पे भय का वातावरण, भय समझ में आता है चेहरे पे कि उसको डर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। बिल्कुल। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट से उसको थोड़ा सा हो सकता है कि एक क्षणिक रूप से उसको अच्छा लगे और समय रहते वो उससे इंटरेस्ट हटा ले, उसको बिल्कुल। कुछ बेचैनी सी लगती है वो चीज पढ़ने में, तो आप इस चीज में उसकी रुचि देख सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत जी। ऐसे कोई प्रशांत जी, एक चीज इसे और करने जानना के लिए चाहूंगी, प्रशांत जी यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे मैं कि 12th के बाद जो बच्चे रहते हैं उन्हें आप बिंदुवार बताएं कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं करियर को लेकर, और जब मन भटकाव हो तो किस चीजों से आप उसको रोक सकते हैं। साथ ही बहकावे में कई बार ऐसा होता है कि चकाचौंध जो हमें दिखाई देती है सब तरफ की, वहां मन आकर्षित हो जाता है, चाहे उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो या ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं अगर मैं, तो सिविल सर्विसेज में मन अटक जाता है। लेकिन कई बार हम जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है या हम उतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन मन जो है, मन चाहता है कि नहीं हमें उस फील्ड में जाना है, एक बार ट्राई करके। तो देखो, ट्राई करने के चक्कर में बच्चे कई बार अपने साल खराब कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको करियर काउंसलर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि करियर काउंसलर आपको ये बता सकता है कि आप किस राह पे जाएं और कहाँ पे आपकी रुचि है। जैसे आपको मध्य प्रदेश शासन ने एक एमपी इंस्पायर पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि www.mpaspire.com पर है। जी। इसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको फील्ड बताई जाती है। मान लीजिए अगर उसका 10th के बाद ही वो डिसाइड कर लेता है कि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्शन लेना है, या फिर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्शन लेना है, या उसको हमारा कॉमर्स क्षेत्र में जाना है, या कला विषय के क्षेत्र में जाना, आर्ट साइड में जाना, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जाना है, तो वो इन चीज को डिसाइड कर लेता है। कहते हैं कि आधा कैरियर वो अपनी कक्षा 10वीं के बाद ही डिसाइड हो जाता है, 12th करते करते। हमारा जो फिनिशअप होता है वो 12th के बाद होता है। तो बच्चों को समझना होगा कि जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें उच्च शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है, और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कुछ कॉमन टेस्ट लेती हैं, जैसे सीयूटी है, टेस्ट लेती है पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया लेवल पे, और छात्रों को उसी अपने अंकों के आधार पर जिसमें वो उनके एग्जाम होते हैं उसके आधार पर देते हैं। तो हमें जो ये समय आ गया है, अब 12th के बाद जैसे अभी 12th के एग्जाम फिनिशिंग पे ही है लगभग, तो ऐसी स्थिति में अब उनके सीयूटी के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। उनको वो कॉलेजेस हैं जहां पर वो कोर्सेस होते हैं,
उसके बारे में जानकारी आपको ये जो गवर्नमेंट के कुछ एक पोर्टल है, जी। जैसे एक पोर्टल में कक्षा 9वीं से ही उस चीज में हो जाता है, जिसका नाम है ICS GPS कैरियर काउंसलर, एक एप्लीकेशन है जी। जो ISO प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है और उस पे भी उपलब्ध है, एंड्रॉइड पर भी जी। उपलब्ध है। तो हमें इस चीज के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, और रजिस्टर्ड आपको वैसे तो आपका जो विद्यालय है वो कर ही देता है इस चीज में। तो आपको समय समय पे, कि आप जिस भी फील्ड में, आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कहाँ पे देश में कहाँ अच्छे संस्थान है जहां पर इसके बारे में बताया जाता है, इस चीज में आपको जानकारी मिल जाती है। आपके जो, जैसे आप कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो मेडिकल फील्ड के बारे में समस्त जानकारी दी जाती है कि नीट का एग्जाम कैसे देना है, आप नर्सिंग में कैसे जा सकते हैं, आप डेंटल में कैसे जा सकते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग में अगर फील्ड में जाना चाहें तो जो भी इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं, जो बच्चे कॉलेजेस वगैरह हैं, उनके पूरी जानकारी के, जिसमें कंप्यूटर साइंस से किसमें अच्छा है, मैकेनिकल से किसमें अच्छा है, तो इस संबंध में ये पोर्टल आपकी काफी हद तक मदद करते हैं उन दूर दराज की स्थिति में जहां पर उनको काउंसलर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल प्रशांत तो निश्चित ही अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो छात्र को एक सही दिशा में ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, सही कहा आपने कि अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कंफ्यूजन होने पर करियर काउंसलर से अगर संपर्क करते हैं तो ये कंफ्यूजन जो है बच्चों के दिमाग से दूर हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका। हमारे साथ है करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े तो फिर बैंकिंग, रेलवे, सिविल, डिफेंस, कोई भी क्षेत्र हो, आपको तब तक धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको सक्सेस मिल जाए। मन भटकता है, मन विचलित होता है, लेकिन धैर्य के साथ लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहिए तो शायद ये कंफ्यूजन जो है आपके दिमाग में, इससे आप बच सकते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।